एक और दौरा अमित शाह का समाप्त हुआ और समाप्त होने के साथ कानाफूसी शुरू हो गई है कि अमित शाह ने बिहार आने के बाद कौन सा प्लान बनाया, किस तरह की रणनीति दी, क्या मंत्र दिया है अपने पार्टी के नेताओं को। ये सारा चीज़ चर्चा का विषय बना हुआ है और भीतर ही भीतर खूब चर्चा हो रही है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि अमित शाह एक बार फिर से बिहार आने के बाद और कुछ करें चाहे नहीं करें, लेकिन तेजस्वी यादव को टेंशन में जरूर डाल दिए हैं। अब इस बात की ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां अमित शाह के इस दौरे को कहा जा रहा है कि पूरी तरह से फ्लॉप रहा, अमित शाह के पास कोई विजन नहीं था। उससे पहले अमित शाह दौरा जो तय किए थे उसमें उन्हें सासाराम जाना था और सासाराम नहीं जाना उनका इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अमित शाह कहीं ना कहीं, जैसा कि उनके विरोधी बता रहे थे, कि वो डर गए थे कि उनके सभा में, रैली में अगर लोग नहीं जुटे तो उनकी बड़ी किरकिरी होगी। खैर, इन सब बातों से अलग एक और चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के साथ जाएंगे। अब इस बात की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इसी बात को लेकर के कल ही ललन सिंह के साथ साथ नीरज कुमार ने भी इस बात को कहा कि क्या हम अर्जी लेकर के गए थे, क्या कौन किसके साथ गया, हमने उनको छोड़ा है, वो हमें बुलाने आए थे। ये सारी बातें रिकॉर्ड में हैं। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, लेकिन अमित शाह जो बात कह के गए हैं उस बात पर चर्चा ज़्यादा हो रही है। एक तरफ जहां अमित शाह बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर के काफ़ी मुखर रहे, उन्होंने सासाराम और बिहार शरीफ की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है और केंद्र सरकार का, चूँकि मैं गृह मंत्री हूँ इसलिए मेरी जिम्मेवारी है कि हर राज्य में अमन चैन रहे। अब इस बात को लेकर के अब हो ही रही थी सब कुछ चर्चा। इसी बीच में अमित शाह ने एक और बात कह दी जिस बात को लेकर के तेजस्वी यादव को आगे आना पड़ा और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि हमारी नज़र, यानी सरकार की नज़र एक एक एक्टिविटी पर है। कौन किस तरह से मामले को बिगाड़ रहा है, कौन क्या प्रयोग कर रहा है, उसे करने नहीं दिया जाएगा। हम पूरी तरह से सजग हैं और बिहार में किसी तरह का कोई भी इस तरह का सामाजिक समीकरण बिगाड़ने का कोशिश ना काम करते रहेंगे। इतना ही नहीं, दोषियों को अविलंब सजा दी जाएगी। और इस बात को लेकर के नीतीश कुमार ने तो भरी सभा में अपने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब करके उनको शीघ्र से शीघ्र इस पर फैसला लेने की बात कही। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपनी सरकार को लेकर के, अपनी व्यवस्था को लेकर के सजग हैं, तो वहीं अमित शाह ने साफ बता दिया है कि 2024 के चुनाव से पहले तक नीतीश कुमार स्वीकार्य हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जिनको भी 2024 के पहले एनडीए में आना है उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। 2024 के बाद कोई समझौता किसी के साथ नहीं होगा। इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब अपनी सारी स्ट्रेटजी बना करके थक गई है और उसे लग रहा है कि वो वोट बैंक जो नीतीश कुमार का हिडन वोट बैंक है, साइलेंट वोटर है, वो कहीं ना कहीं बड़ा गेम कर देगा और ऐसी स्थिति में चारों खाने चित भाजपा हो जाएगी। नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर की बात करें तो उसी पर जाकर के सारी घड़ी की कांटा अटक जाती है। ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने नजर आ रही हैं अमित शाह को परेशान कर रही हैं। इसीलिए बिहार का लगातार दौरा करना, अमित शाह का ये कहना कि 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद जो हैं मेरे संपर्क में हैं, ये भी इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार को डराने की कोशिश की जा रही है। और कई तस्वीरें सामने आने के बाद इस बात को भी चर्चा का विषय बनाया गया। कानाफूसी शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार की पूरी जो लोकसभा में मंडली है 16 सदस्यों वाली, उसमें से अधिकांश लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में करने का एक अलग प्लान बनाया है। अब ये तब संभव होगा जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं मानते हैं। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जाएंगे, लेकिन जिस तरह से दोनों के बीच में कहा जा रहा है कि समझौते की बार बार स्लिप आ जाती है,
तेजस्वी यादव को निश्चित रूप से चिंतित होने की जरूरत भी है। अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं, चाचा जाएंगे कि नहीं जाएंगे उधर, ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। कानाफूसी शुरू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी दो नेताओं को जो नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी हैं उनको खुली छूट नहीं दे करके उनको अभी भी स्टैंड बाई में रखी हुई है। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी भी अमित शाह को सबसे ज़्यादा अगर कोई चाहिए तो वो नीतीश कुमार है। बिहार में 40 सीटों पर कब्जा करने के लिए हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार चाहिए, क्योंकि जो 40 सीटों का दावा करती थी भारतीय जनता पार्टी वो अब 30 से 35 सीटों पर आकर के अटक गई है और ये भी बहुत मुश्किल लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और शुभचिंतकों को हवाई बातें बहुत पसंद आती है और कान के बहुत कच्चा होते हैं। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जो बातें उन्हें बताई जाती हैं वो उसी को सच मान लेते हैं और बाकी की बातों को यथास्थिति छोड़ देते हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जो स्थिति बनी है, उस स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ऑफर पे ऑफर दे रही है, वहीं नीतीश कुमार इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब हम भी खोज रहे हैं, आप भी खोजिए। कानाफूसी है, ऐसे ही बात नहीं होती है, बिना आग के धुआं नहीं होता है। कुछ तो बात जरूर है जिसकी पर्देदारी है और ये पर्दा कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है तेजस्वी यादव को। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ घटित होना है, लगातार आप देखते रहिए कि किस तरह से राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।